दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप सरकार आते ही भारत सरकार और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों को जी इस फैसले का इंतजार था। फाइनली अमेरिका की तरफ से वह फैसला लिया जा चुका है, जिसकी हेल्प से भारत को रूस से भी ज्यादा सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिलने वाला है। क्योंकि अमेरिका अब अपने खुद के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रहा है। और यह फैसला भारत के लिए फायदेमंद इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। दूसरी खबर भारत और फ्रांस के सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस ने भारत के सामने पेशकश की है अपने नए एयरक्राफ्ट करियर, जो कि न्यूक्लियर प्रोपोर्शनल बेस है। तीसरी खबर तुर्की, भारत और इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तुर्की की बैंड बजाने के लिए भारत के दोस्त ने अब कुछ नए हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। चौथी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ के हाथ एक और कामयाबी लग चुकी है और फाइनली गाइडेड पिनाका हथियार का परीक्षण सफल किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं कि यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ऑयल मार्केट से भारत के लिए आ रही खुशखबरी की बात की जाए तो ट्रंप प्रशासन ने ये अनाउंसमेंट की है कि ये अपने खुद के तेल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज अमेरिका के हैं पास 9 लाख से भी ज्यादा तेल कुएं हैं और इतने ज्यादा तेल कुएं ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां से अमेरिका ने अभी तक तेल निकालना शुरू नहीं किया और अब तैयारी है कि वहां से भी तेल निकाला जाए, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी। और सप्लाई बढ़ना, डिमांड कम, दैट मीन्स की प्राइस सिखाया जा रहा है सीधे सीधे ड्रॉप होने वाले हैं। आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही ये फैसला लिया जाता है वैसे ही ऑयल प्राइस फॉर 0.83% तक ड्रॉप हो चुके हैं। और अब ये सिर्फ फैसला है, 20 दिन से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। डेफिनेटली ये प्राइस और ज्यादा नीचे जाने वाले हैं। ऐसे में भारत के लिए खुशखबरी इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत के लिए खुशखबरी अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। इसमें इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, कनाडा जैसे देश शामिल हैं और इन सभी ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ने कई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी हैं, जैसे कि ओपेक और ओपेक प्लस, जिसमें ये सभी एक साथ मिलकर के काम करते हैं। और कई बार ऐसे बड़े फैसले लिए जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट में ऑयल प्राइस आसानी से बढ़ाई या घटाए जा सकते हैं। यदि आप कह दो तो पिछले साल ओपेक प्लस कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि अब ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम करने वाले हैं और जैसे ही ये फैसला सामने आता है वैसे ही फ्रॉड ऑन ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन उस समय भारत को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑन ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज नहीं, कल रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, रशिया के ऊपर लगे हुए सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, तो डेफिनेटली रशिया अपना ऑन ऑयल वेस्टर्न मार्केट में भेजेगा, तो भारत को डिस्काउंट मिलने से रहा। और अगर अमेरिका क्रूड ऑन ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा तो डेफिनेटली फिर चाहे कोई भी मिडिल का कंट्री हो, इवन अमेरिका, ये सभी अपने तेल की कीमतों को कम करके ही बेच पाएंगे। तो इसे आसान भाषा में समझा जाए तो ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत की 2000 उंगली घी में है और रीजन ये है कि भारत डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशंस को जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा एनर्जी की। बाकी आपके हिसाब से ट्रंप का ये फैसला सही है या फिर गलत, कमेंट्स अपने राजस्व में बताएगा। दूसरी खबर फ्रांस के सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली फ्रांस की तरफ से पेरिस में हो रहे यूरोन वाला 2024 में अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट करियर को इनॉग्रेट किया है और फ्रांस ने इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है जिसे आने वाले फ्यूचर में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिजाइन किए जाएंगे लगभग उनके सिमिलर होने वाला है। लेकिन इसमें आ रहे भारत के एंगल की बात की जाए तो फ्रांस ने भारत के साथ इस एयरक्राफ्ट करियर के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने की इच्छा व्यक्त की है। अगर इस एयरक्राफ्ट करियर के 3 इंपॉर्टेंट फायदे बताएं तो पहला है इसका परमाणु प्रोपेशन, क्योंकि जनरली जिन एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्शनल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है वो काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूलिंग नहीं की जा सकती है। ज्यादा फ्यूलिंग करने पर इनका वेट इंक्रीज हो जाएगा और डेफिनेटली इनके ऑन ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर कोई एयरक्राफ्ट करियर न्यूक्लियर पावर है तो डेफिनेटली बहुत ही कम अमाउंट में न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय तक इन्हें इजीली ऑनपोर्ट किया जा सकता है, जिस तरीके से परमाणु सबमरीन ऑनपोर्ट की जाती है।
दूसरा, इस एयरक्राफ्ट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लगाया गया है। डार्ट मींस नॉर्मली एयरक्राफ्ट करियर से किसी भी फाइटर जेट को उड़ान भरनी हो तो वो उसी तरीके से उड़ान भरते हैं, बस कुछ मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से वो नॉर्मल स्ट्रिप पर भरते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया है तो डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्हें और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए तो बहुत ही कम स्पेस से इजिली जेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट डील यहां पर यह हो सकती है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भारत को भी शेयर की जाए, जिससे भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से भारत को फ्रांस के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपने राज्य जरूर बताएगा। नेक्स्ट अपडेट सेंट्रल एशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेटो में शामिल तुर्की ने एक भारत के दोस्त देश को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उस देश का नाम है ग्रीस, जिसे डराने के लिए तुर्की ने हर एक कोशिश कर डाली है। चाहे इस देश के ऊपर से फाइटर झट उड़ाने हों या फिर अपने नए नए ड्रोन का एक्सपेरिमेंट इनके बॉर्डर पर करना, जिससे इस देश को डराया जा सके। और तुर्की जानता है कि ग्रीस भारत का सालों पुराना दोस्त और तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, और तुर्की वो देश है जिसने समय समय पर पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन अब ग्रीस की सरकार ने तुर्की से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर अब ग्रीस अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इजराइल से करीब 2 अरब यूरोज में नए आयरन डोम और कई एडवांस हथियार खरीदने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट शामिल हैं जिनका प्रोडक्शन भारत के अंदर की तरफ से शुरू हो चुका है। या तो आने वाले टाइम में किया जाएगा तो डायरेक्टली ये एक्सपोर्ट्स भारत से हो सकते हैं, या फिर भारत से पहले इन्हें इजराइल और फिर इजराइल से इन्हें ग्रीस भेजा जाए। लेकिन ओवरऑल इस चीज से भारत को फायदा होने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ तुर्की और ग्रीस के अंदर युद्ध सिचुएशन बन रही है और अमेरिका ऐसे में अपना बिजनेस ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी बीच ग्रास के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियो ने इंफॉर्मेशन रिलीज की है कि जल्द ही ये अमेरिका से F-35 जेट्स भी खरीद सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि अमेरिका अपने हथियारों को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इसका बड़ा एग्जाम्पल आपको यहां पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि फ्रांस की तरफ से भारत में तैयार किए गए पीनक रॉकेट सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है। जल्द ही फ्रांस इसे खरीदने को लेकर कुछ नए एग्रीमेंट्स भारत के साथ कर सकता है, क्योंकि इस सिस्टम को ऑनरेडी के साथ हमने आगे बढ़ाया है। इन पनाकों को ही लेकर के DRDO की तरफ से एक और नया टेस्ट किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीते गुरुवार को बताया कि नए गाइडेड पिनाका डिफेंस सिस्टम को 3 अलग अलग फेज में टेस्ट किया गया है, और तीनों ही अलग अलग रेंज हैं में इसने सही निशाना बनाया। और आसान भाषा में कहा जाए तो पिनाका पहले से और ज्यादा एडवांस हो चुका है। पिनाका मल्टीप्लर लॉन्च रॉकेट सिस्टम एक सटीक स्ट्राइक वेरिएंट सिस्टम है, जिसे भारत ने पूर्ण स्वदेशी रूप से देश में तैयार किया। इसे DRDO की तरफ से टेस्ट किया गया, जिसमें लगे हुए हाई एनर्जी और विस्फोटक मटेरियल को किस तरीके से अरेंज किया गया, ये सारी हेल्प DRDO की तरफ से की गई है। और जब ये ट्रस्ट किए गए, तब कुल 12 रॉकेट पिनाका लॉन्चर के 2 इन सर्विस वर्जन से फायर किए गए हैं। इसे गाइडेड पिनाका हथियार का नाम दिया गया है, क्योंकि अब इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये दुश्मन को इजिली ट्रैक कर सकता है। आज भारत के इस रॉकेट सिस्टम की रेंज करीब 75 किलोमीटर की है, जिसके भी 2 वेरिएंट्स हैं। मार्क 1 की रेंज 45 किलोमीटर और मार्क 2 की रेंज करीब 90 किलोमीटर है।